हाय एवरीवन, आई एम युवराज सर। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस यूट्यूब चैनल पे। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं बीटीई यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से जो भी स्टूडेंट्स अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी कर रहे हैं। जैसा कि पता है उनके एग्जाम 2 मई से स्टार्ट होने वाले थे। बीटी यूपी टेंटेटिव जो था प्रपोज्ड डेट शीट अनाउंस कर दिया था। सेकंड डेट से आपके सबसे फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो रहे थे, फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर दोनों के। लेकिन आपको बता दें वो प्रपोज्ड डेट शीट था, वो आगे बढ़ सकता था और वही हुआ। आपके डेट शीट एग्जाम के आगे बढ़ा दिए गए हैं। अब जो प्रपोज्ड डेट शीट आया है वो आया है 5 तारीख को। फर्स्ट ईयर वालों का पेपर जो स्टार्ट हो रहा है वो 5 तारीख से हो रहा है। सेकंड ईयर वालों का जो हो रहा है वो 4 तारीख से हो रहा है। आइए चलिए देखते हैं कि क्या कितना बढ़िया हुआ। अच्छी बात तो यह है कि आपकी डेट शीट आगे बढ़ गई। और बुरी बात यह है कि आपको गैप नहीं मिल रहा। ठीक है, अच्छी बात तो यही थी कि आपके जो पुराना वाला था उसमें कम से कम गैप तो मिल रहा था, यहाँ तो वो भी नहीं मिल रहा है। आइए चर्चा करते हैं, सारी चीजों को देखेंगे, कौन से पेपर कब पढ़ रहे हैं, किस तरह का लेवल रखा गया है, किस तरह हमारे मेंटल प्रेशर को हैंडल करना है, उस सारी चीजों को देखेंगे। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है bteup.ac.in पे। तो स्क्रॉल करेंगे, नीचे आ जाएंगे आपको लेटेस्ट न्यूज वाले ऑप्शन पे। ओके, यहाँ पे आपको वार्षिक परीक्षा मई 2026 हेतु संशोधित एवं संभावित परीक्षा कार्यक्रम। ओके, जैसे ही इस पे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके पास डेट शीट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास ओल्ड डेट शीट है। ये जो पुराना वाला आया था प्रपोज्ड वाला वो वाला है। अब देखिए यहाँ पे जो पेपर स्टार्ट थे 2 तारीख से फर्स्ट ईयर के स्टार्ट थे और 2 ही तारीख से आपके सेकंड ईयर के स्टार्ट थे। पहला फार्मास्यूटिक्स था फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एनवायरमेंटल था। 2 के बाद 4 को पेपर था, 1 दिन का गैप था। 5 मतलब 6 को पेपर था, 1 दिन का बड़ा गैप कहेंगे, क्योंकि बीटी यूपी में अगर 1 दिन का गैप मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छी बात थी। लेकिन जो अभी डेट शीट आया है प्रपोज डेट शीट एक और आ गया, ये न्यू वाला आया है जो आज आया हुआ है। तो प्रपोज डेट शीट जो आया हुआ है इसमें देखिए पेपर का अरेंजमेंट किस हिसाब से रखा गया है। फर्स्ट ईयर का पेपर स्टार्ट हो रहा है 5 तारीख से, सेकंड ईयर का स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से। पहले हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। फर्स्ट ईयर में देखेंगे आपके सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सबसे पहला पेपर फार्मास्यूटिक्स को होना है। फार्मास्यूटिक्स का पेपर है 5 तारीख को, सबसे पहला पेपर है और दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक की टाइमिंग है। 3 घंटे के पेपर होंगे, 2 से 5 इसी दोपहर में। ठीक है, लगातार सारे पेपर दोपहर में ही है, 2 से 5। ठीक है, पहला पेपर 5 को फार्मास्यूटिक्स, 6 को फार्माकोग्नोसी, 7 को एचएपी, 8 को आपका सोशल फार्मेसी और उसके बाद 2 दिन का गैप मिला है 9 और 10। 11 को आपका है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। लास्ट पेपर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फर्स्ट पेपर फार्मास्यूटिक्स का है। 2 दिन का खाली केमिस्ट्री के पेपर में गैप मिल रहा है 9 और 10 तारीख को। ठीक है, बाकी लगातार पेपर है 5, 6, 7, 8। इसीलिए आपसे पहले से कह रहे थे हम कि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी यूपी गैप को मेंटेन नहीं करता है। अदर स्टेट के जो डेट शीट आते हैं, जैसे अभी आरजीपीबी का आएगा 1 महीने के बाद, तो उसमें प्रॉपर तरीके से गैप रहता है जिससे स्टूडेंट्स क्या हो अच्छे से रिवीजन कर सकें, उनका मेंटल हेल्थ अच्छे से प्रिपेयर हो सके। इसी गर्मी में आपके लगातार पेपर हैं। ठीक है, इनका टारगेट था कि 15 से पहले पहले एग्जाम कवर कर लेना है हर हाल में, और वही कर ही रहे हैं। भले ही बच्चे के प्रेशर, मेंटल प्रेशर पे क्या असर पड़ रहा है इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हालांकि ये भी प्रपोज डेट शीट है, इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है या जो भी देखिए इस पर संशोधित किया जा सकता है। ये फाइनल नहीं है, ये प्रपोज डेट शीट है। ओके, चलिए, लेकिन कम चांसेस है, आगे भी देखते हैं जैसा भी होगा। लेकिन 5 तारीख से अभी फिलहाल मेरे पास नोटिस आया हुआ है, डेट शीट ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। अब बात करते हैं सेकंड ईयर का किस हिसाब से रखा गया है। एक बात और बता दें कि मान लीजिए जिसका जो लोग सेकंड ईयर में है, जिसका फर्स्ट ईयर में बैक लगा है, तो उनका भी डेट शीट यही है 5, 6, 7, 8। 5 को आपका फार्मास्यूटिक्स का पेपर होगा, आफ्टरनून मतलब दोपहर में पेपर होगा। अगर आपका फार्मास्यूटिक्स में बैक है तो आपका 5 तारीख को पेपर है, याद रखिएगा। बैक वालों का भी और जो मेन एग्जाम देने जा रहे हैं सबका 5 तारीख स्टार्ट है। सेकंड ईयर की बात करें तो सबसे पहला पेपर है फार्माकोलॉजी, सेकंड पेपर एनवायरमेंटल, थर्ड पेपर सीपीएम मतलब कम्युनिटी है, फोर्थ पेपर बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर है 5th फार्माकोथेरेपेटिक्स, फिर लॉ एंड एथिक्स, फिर एचसीपी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, फार्माकोलॉजी का जो पेपर होगा वो 4 तारीख से है। अब वो आपका पहला पेपर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक होगा। बाकी पेपर आपके मॉर्निंग में है, लेकिन जो पहला पेपर फार्माकोलॉजी का है वो 2 बजे से 5 बजे तक होगा फर्स्ट ईयर के साथ। लेकिन उस दिन फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं है, उस दिन आपका फर्स्ट ईयर का पेपर नहीं है। फर्स्ट ईयर का 5 को स्टार्ट हो रहा है और आपका स्टार्ट हो रहा है 4 तारीख से। ठीक है, 2 बजे से 5 बजे तक पहला पेपर होगा 3 घंटे का फार्माकोलॉजी का, याद रखिएगा। उसके बाद फिर सेकंड पेपर आपका 5 तारीख को है एनवायरमेंटल का।
इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये यूपी के स्टूडेंट को पढ़ना पड़ता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है। 9 बजे से 11:30 बजे तक एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसा कि पता है 2.5 घंटे का पेपर होता है। 9 बजे से 11:30 बजे तक सुबह पेपर होने वाला है ये इन्वायरमेंटल का। ठीक है, कोलॉजी का पेपर आपका 2 से 5 होगा दोपहर में, और ये आपके मॉर्निंग सुबह में होंगे 9 बजे से 11:30 बजे तक। बाकी जो पेपर होंगे वो 3 घंटे का होगा, 9 बजे से 12 बजे तक बाकी पेपर होंगे। खाली एक पेपर जो होगा वो आपका आफ्टरनून कोलॉजी का पेपर दोपहर में होगा। बाकी सारे पेपर क्या होंगे, सुबह 9 बजे से। इन्वायरमेंटल का 11:30 मतलब 2.5 घंटे का टाइम, बाकी सब में 3 घंटे का टाइम रहता है। इन्वायरमेंटल 50 नंबर का होता है, 2.5 घंटे में हो जाएगा, बाकी 80 नंबर के पेपर रहेंगे। ठीक, तो सबसे पहला पेपर 4 को आपका कोलॉजी है, 5 को इन्वायरमेंटल है, 6 को आपका सीपीएम कम्युनिटी फार्मेसी है, 7 को आपका बायोकेमिस्ट्री है, 8 को आपका फार्मेकोथेरेपेटिक्स है। सेकेंड ईयर वालों का लगातार पेपर 4 से लेकर के 8 तक है। उसके बाद 9-10 आपको गैप मिल रहा है, अच्छी बात है। 11 को लॉ एंड एथिक्स है एंड 12 को एचसीपी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी है। ओके, तो इस हिसाब से जो प्रपोज डेट शीट आज आया हुआ है, इस हिसाब से अरेंज किया गया है। हमें तो मच बेटर लग रहा है कि जो पुराना वाला था, कम से कम यहाँ मेंटल प्रेशर तो कम होता। कुछ स्टार्टिंग के कुछ पेपरों में तो गैप मिला था। बाकी आप क्या कह रहा है कमेंट में बता सकते हैं, इस हिसाब से आपके पेपर का अरेंजमेंट रखा गया है। ओके, तो अपनी तैयारी अच्छे से कर लीजिए, बहुत मेहनत। देखिए, मेहनत यहाँ नहीं है, आपने हेल्थ को भी ध्यान रखना है। मेहनत तो करना है, लेकिन साथ साथ में अपना हेल्थ हमेशा हाइड्रेटेड रहना है। ठीक है, लगातार पेपर है। सेंटर आपके जहाँ सेकेंड ईयर की बात करें तो जहाँ सेंटर गए थे वहीं जाएंगे। फर्स्ट ईयर के सेंटर कहाँ जाएंगे अच्छे से पता कर लीजिएगा। अपने आप को अच्छे से सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, हाइड्रेटेड रहिएगा। कैसे अब पढ़ना है इसकी बात करें कि टाइम तो हमारे पास बहुत कम बचा, किस तरह से करना है। देखिए, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आप उदित फार्मेसी से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से या अपने कॉलेजेस से कहीं से भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर सीरियस नहीं थे तो अब एकदम सीरियस हो जाइए। जो बहुत स्टार्टिंग से जो पढ़ते चले आ रहे हैं, शुरुआत से जो पढ़ते चले आ रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। वो लास्ट टाइम में एक बार रिविजन कर लेंगे, उनके सारे काम हो जाएंगे। लेकिन जो अभी पढ़ना जैसे स्टार्ट किए हैं, उनके लिए बता दें, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोशिश करिएगा सारे वही क्वेश्चन को देखें जो एग्जाम में आते हैं। कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अपने पास रखिए, उससे मेहनत करिए। ठीक है, उस जितने भी लेक्चर देखने में आप टाइम खत्म करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है किसी पीडीएफ को देखिए, उस क्वेश्चन के पीडीएफ को देखिए, उससे अच्छे तरीके से आंसर को देखिए, उसको पढ़िए और अपने ही भाषा में इसको लिखने की कोशिश करिए। अगर लिख ले जाते हैं तो आपका ये कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ, हमको ये क्वेश्चन याद हो गया है। ओके, अगर हम उदित फार्मेसी की बात करें, अगर आप उदित फार्मेसी के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, मेरे साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, इस जो जर्नी है, इस जो एग्जाम का शेड्यूल है, इसको कवर करना चाहते हैं, तो उदित फार्मेसी ऑलरेडी कोर्सेज को लॉन्च कर चुका है, डी फार्म फर्स्ट ईयर का एंड डी फार्म सेकंड ईयर का। यहाँ पे यही बेनिफिट्स है कि आपको ऑलरेडी टॉप 20 क्वेश्चन क्लासेस चल रही हैं, लगभग खत्म भी होने वाले हैं। ओके, और यहाँ पे टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन थे, लेकिन ऐसा था कि हमें यह अनुमान था कि एग्जाम डेट आपके 15 तक का जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो टॉप 50 शॉर्ट क्वेश्चन ये आपके टॉप 20 से ही कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन टॉप 100 एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स वन वर्ड जल्द ही यूट्यूब पे भी आने वाला है और ऐप पे इसके पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको टॉप 20 का पीडीएफ, टॉप 20 जो ई बुक है उसका पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको टॉप 100 एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स जो अभी होने वाले हैं इसके पीडीएफ चाहिए, तो आपको डी फार्म फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत कम प्राइस है, 249 इसका प्राइस है, जिसमें सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सेम यही सेकंड ईयर का भी है, लगातार पेपर है, टॉप 20 क्वेश्चन लगभग कवर ही होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको टॉप 100 एमसीक्यू स्टार्ट कर दिए जाएंगे, इसके भी पीडीएफ आपको सारे यहाँ पे मिल जाएंगे। यही दोनों अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। ठीक है, पीवाईक्यू ऑलरेडी यूट्यूब पे चल ही रहा है, उसको भी देखेंगे, जैसा होगा कंटिन्यू करेंगे। अभी फिलहाल टॉप 20 चल रहा था इसलिए उसको भी होल्ड किया गया है, लेकिन वो भी रिलीज होगा और टॉप 100 एमसीक्यू भी आएगा। ओके, तो इसकी जो प्राइस है स्पेशल ऑफर में चल रहा है, 299 प्राइस है, आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपने सारे बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, आप कहीं भी पढ़िए, किसी भी प्लेटफॉर्म में पढ़िए, एक चीज को पढ़िए 10 बार पढ़िए। 10 चीजों को एक बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। एक चीज को अगर टॉप 20 टारगेट कर रहे हैं, पीवाईक्यू टारगेट कर रहे हो, टॉप 100 टारगेट कर रहे हैं, तो इसी को आप 10 बार पढ़ लीजिए, 100% आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ओके, तो ये आपका प्रपोज डेट शीट आज आ चुका है, देख सकते हैं आप। 5 को पेपर है, सबसे पहला फर्स्ट ईयर का, 4 से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड ईयर का पहला पेपर इन्वायरमेंटल ना होके अब कोलॉजी है, याद रखिएगा, फार्माकोलॉजी पहला पेपर है और 2 बजे से 5 बजे तक होगा दोपहर में। बाकी सारे पेपर आपके मॉर्निंग में जैसे होते थे, 9 बजे से 11:30 बजे तक, 9 से 12, इस तरह से है। मान लीजिए किसी का फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है किस तारीख को, 8 तारीख को। ठीक है, 9 बजे से 12 बजे तक,
और 8 तारीख में देखा जाए तो यहाँ पे सोशल फार्मेसी, अगर किसी का सोशल फार्मेसी में मान लीजिए बैक है तो पहले अपना 9 बजे से 12 बजे तक सेकेंड ईयर का पेपर देगा, फिर 2 बजे से 5 बजे तक फर्स्ट ईयर का पेपर देगा, अपना बैक पेपर देगा। तो बैक पेपर अगर आपका है तो 2 पेपर्स एक सुबह देंगे आप सेकेंड ईयर, और फर्स्ट ईयर का देंगे आफ्टरनून में। इस तरह से दिया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर बैक पेपर कब होगा, तो बैक पेपर फर्स्ट ईयर के साथ ही होगा। ओके, चलिए बाकी अच्छे से मेहनत करते रहिए, सब अच्छा होगा। किसी तरह से भी अरेंज करिए बीटीयूपी, अपने हेल्थ पे ध्यान देना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। बाकी जो होगा बहुत अच्छा होगा, इसी कॉन्फिडेंस के साथ बने रहिए और अच्छे से मेहनत करते रहिए। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।